जो मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा। कि सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसकी शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। तो मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा। कि सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं। जॉब्स में सर ये जो रनिंग जैसे रेलवे में करीब 1.5 लाख वैकेंसी चल रही है ये भी इंक्लूड है कि इनके अलावा एडिशनल होगा। ये सारी डिटेल्स आपको आ भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि सभी विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 18 महीने के अंदर देने की बात कर रहे हैं तो वो फोकस्ड इसीलिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो कमियां हैं जो अभी खाली पद हैं उनको जितनी जल्दी हो सके भरा जा सके। डिफेंस वाले से जो घोषणा हुई है डिफेंस वाली माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपको बताया कि 46,000 अग्निवीर इसी साल से शुरुआत की जाएगी प्रतिवर्ष जैसे उसको भरने की बात है। और यही नहीं उनको पहले साल जहां एक और 4,70,000 रुपये के लगभग शायद उन्होंने बताया होगा मिलेगा तो चौथे साल तक उनको 6,92,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा और चौथे साल के बाद जब वो रिटायर करते हैं तो उनको 11 लाख रुपए के लगभग उसमें मिलेंगे। तो वो अग्निवीर वाले 46,000 हैं और कुल मिलाकर इसको 10 लाख की बनता है सर। तो इसको मिलाकर 10 लाख बन जाते हैं। जब आप 21-22 साल की उम्र में आते हैं आप उन 4 वर्षों में जहां एक और आपको तनख्वाह और उसके अलावा जो आपको बाद में पैसा मिलेगा कुल मिलाकर 30 लाख रुपया 4 वर्षों में आपके खाते में भी आ जाएगा 22 साल की उम्र तक। और उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को रोजगार लेने के लिए आपके पास अवसर है और आपके पास 4 वर्ष का अनुभव भी होगा फौज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। तो मुझे नहीं लगता अभी भी आप देखिए एक्स सर्विसमैन जितने भी आते हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। कंपनीज लुक फॉरवर्ड और वो 15 साल के 18 साल के बाद आते हैं। ये 4 साल के बाद यंग वर्क फोर्स आएगी तो उसका कोई पॉसिबिलिटीज बहुत है। सर ये जो 10 लाख नए नौकरियों की बात की गई है यहाँ पर सर इधर तो क्या जो संविदा पर अभी काम कर रहे हैं उनको भी नियमित होने का मौका मिलेगा इन पदों के सृजन के साथ या जो संविदा पर हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे? इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने क्योंकि जब ये 18 महीने में करना तो इसकी जल्दी ही आपके पास डिटेल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। उनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी उसको कैसे अवसर मिलेंगे ये सारी डिटेल्स उसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेंगी।